Hello students, welcome back to our YouTube channel. Today we will start thermodynamics of BSc second year book, and we will study the topic of unit second. The first unit is computer programming, so we will start with thermodynamics, the unit second of BSc second year. So from today we will start thermodynamics, BSc second year, unit second. We will start from unit second. ठीक है. So in this first lecture we just study the introduction part. ठीक है. तो ये जो वीडियो बना रहे हैं हम, जो पहली वीडियो बना रहे हैं, लेक्चर फर्स्ट है जो हमारा आज. ठीक है. तो इसमें हम जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स का. उसके बाद जो है टॉपिक स्टार्ट करेंगे वन बाय वन. ठीक है. तो देखो थर्मोडायनेमिक्स का स्कोप क्या है ना भाई. हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं. देखो अगर हम डे टू डे लाइफ में बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स हर जगह यूज होती है ऑलमोस्ट. ठीक है. जैसे अगर हम डे टू डे लाइफ का एक नॉर्मल एग्जांपल लें कि हम जो है स्वेटिंग होती है ना. स्वेटिंग जब हम रनिंग करते हैं या फिर हम ज़्यादा तेज चलते हैं तो क्या होती है, हमारे बॉडी में स्वेटिंग होती है, पसीना आता है ना. तो वो भी किसकी जो है एप्लीकेशन है, थर्मोडायनेमिक्स की. ठीक है. जैसे क्या हुआ, हमारा टेम्परेचर, हम ज़्यादा रनिंग करते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है. ठीक है. टेम्परेचर बढ़ता है मतलब हीट इंक्रीज, हमारी बॉडी क्या होती है, हीटअप होती है. ठीक है. तो वो हीट क्या होती है, जो है हीट का डिसिपेशन होता है, वो किसकी फॉर्म में होता है, स्वेटिंग की फॉर्म में. हमारी बॉडी से क्या आने लग जाते हैं, पसीने. ठीक है. और तो फिर कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है. ठीक है. तो ये फिर जो है एप्लीकेशन किसकी है, थर्मोडायनेमिक्स की. और जैसे एग्जांपल ले, जो मोस्ट वाइडली हम यूज़ करते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं ना. तो मोबाइल फ़ोन में भी देखते हो कि हीटअप की प्रॉब्लम हो जाती है ना. मोबाइल ज़्यादा गर्म हो जाता है, काफ़ी बार बहुत ज़्यादा देर तक जो है मोबाइल यूज़ करते रहते हैं तो क्या हो जाता है, वो हीटअप हो जाता है. ठीक है. तो ये भी वो एप्लीकेशन किसकी है, थर्मोडायनेमिक्स की. जैसे और कोई एग्जाम्पल, हॉट कप ले लो कॉफ़ी का, है ना, या टी का, वो भी, उसमें भी थर्मोडायनेमिक्स होती है. ठीक है. कंप्यूटर हो गए, लाइटनिंग, बिजली का कड़कना जो होता है वो हाई एनर्जी होती है, एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करती है, तो उसमें भी कुछ कन्वर्जन होता है. ठीक है. और जैसे एक बर्निंग मैचस्टिक, एक सिंपल सी मान लो माचिस की तिल्ली को जलाते हो, है ना, उसमें भी मतलब बहुत सारा स्कोप है थर्मोडायनामिक्स का. ये सब चीज़ें हमें समझ में आएंगी जब हम पढ़ेंगे कि कहाँ कैसे क्या एप्लीकेशन है. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि थर्मोडायनामिक्स है क्या, है ना. देखो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या स्टडी करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्या स्टडी किया जाता है, हम ये स्टडी करते हैं कि हम थर्मोडायनेमिक्स जो है वर्ड, थर्मोडायनेमिक्स, है ना, हम क्या कर देते हैं, इस वर्ड को दो में ब्रेक कर लेते हैं, एक थर्मो और एक डायनेमिक्स, है ना. हम क्या कह देते हैं, ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक तो थर्मो वर्ड प्लस एक वर्ड क्या है आपका, डायनेमिक्स, है ना. मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही पढ़ते हैं कि क्या है, ये दो वर्ड से मिलके बना है. अब थर्मो का मतलब हीट होता है ना. थर्मो का मतलब हीट होता है. डायनामिक का मतलब क्या होता है, मोशन. यही पढ़ते हैं ना. तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या डेफिनेशन देते हैं, हम कहते हैं कि थर्मोडायनामिक्स का मतलब है मीन्स द फ्लो ऑफ हीट. मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये डेफिनेशन देते हैं कि थर्मोडायनामिक्स मीन्स द फ्लो ऑफ हीट. ठीक है. द फ्लो ऑफ हीट, क्यों, क्योंकि थर्मो का मीन्स हीट एंड डायनामिक मीन्स फ्लो. बट लेकिन ठीक है, ये हम ये डेफिनेशन देते हैं, लेकिन इन एक्चुअल ये रिलेटेड नहीं है. हम ये नहीं कह सकते कि मोमेंट ऑफ हीट, हाँ ये इसका एक पार्ट है, थर्मोडायनामिक्स का एक पार्ट है कि हीट का फ्लो होता है. ठीक है. वो किसका पार्ट है, थर्मोडायनामिक्स. लेकिन प्रॉपर अगर हम कोरिलेट करें, सब चीज़ों को कोरिलेट करके एक प्रॉपर डेफिनेशन देना चाहें अगर हम इन एक्चुअल थर्मोडायनामिक्स की, तो थर्मोडायनामिक्स एक्चुअल में क्या होती है, ये आपकी स्टडी होती है किसकी, एनर्जी की, और इंटरेक्शन किसका, एनर्जी का, किसके साथ, मैटर के साथ. ठीक है. हाँ हम ये देते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, फ्लो ऑफ हीट होती है. ठीक है, काफ़ी एक्सटेंट तक, लेकिन ये क्या है, एक पार्ट ही है थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स का स्कोप बहुत ज़्यादा है. ठीक है. तो जो प्रॉपर अगर एक्चुअल में जो कोरिलेट करके हम डेफिनेशन देना चाहें तो इन एक्चुअल हम थर्मोडायनेमिक्स को क्या कहेंगे, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इट इज़ द स्टडी किसका, स्टडी ऑफ एनर्जी.
क्योंकि हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, पढ़ते हो ना, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इट इज द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड और क्या, इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी एंड इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी विद मैटर, विद मैटर, ठीक है। तो उसको हम प्रॉपर क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है, एक ब्रांच है साइंस की, ठीक है, क्योंकि ये फिजिक्स में भी होती है, ठीक है, केमिस्ट्री में भी होती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी यूज होती है, तो फिजिक्स की ब्रांच नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड द इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी विद मैटर, की एनर्जी मैटर के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करती है, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल लें, मैंने जैसे एक एग्जाम्पल लिया, हॉट कप ऑफ कॉफी लिया, क्या लिया, हॉट कप ऑफ कॉफी, कॉफी ले लो, है ना, या फिर वो ले लो, आप क्या ले लो, टी ले लो, है ना, आपकी मर्जी है, ठीक है। जैसे हॉट कप ऑफ कॉफी ले लिया, भाई वो गर्म है, ठीक है, तो थोड़े टाइम के बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हो जाती है, सर्दियों में ठंडी हो जाती है जल्दी और गर्मियों में थोड़े टाइम लगता है। तो मतलब क्या हो रहा है, वहां पे भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, मतलब टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, मतलब हीट ज्यादा थी फिर क्या हो रही है, हीट कम हो गई, है ना, मतलब टेम्परेचर पहले ज्यादा था फिर टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो ये भी थर्मोडायनेमिक्स का ही एग्जाम्पल है। जो हम मोबाइल फोन यूज करते हैं उनमें भी होती है, मोबाइल क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है, ठीक है, इसलिए हीट डिसिपेशन को रोक करने के लिए क्या किया जाता है, मोबाइल फोन में जो है एक पतली सी कॉपर की सिंक की यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, कॉपर का सिंक यूज किया जाता है, ठीक है, हीट डिसिपेशन के लिए। तो ये भी एप्लीकेशन है थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ये स्टडी है एनर्जी का और इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी विद मैटर, ठीक है भाई। अब देखो क्या हुआ कि जो है हम क्या पढ़ते हैं, अब एनर्जी का अगर बात आ गई तो एनर्जी के लिए बहुत सारे कंजर्वेशन लॉज दिए गए थे, है ना, हम क्या पढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं, ठीक है। अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग वो दिए, ठीक है। तो देखो मेनली जो है थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे क्या, जो मेन जो हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में हम 3 लॉ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, 3 लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 3 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम 3 लॉ पढ़ते हैं। देखो कौन कौन सा था, फर्स्ट लॉ आया, ठीक है, सेकंड लॉ आया और 0th लॉ आया, ठीक है। हम 3 लॉ पढ़ते हैं, कौन कौन से पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, और 0th लॉ, इसको क्या बोलते हैं, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और 0th लॉ, ठीक है भाई। अब ये था क्या, ये सब क्या थे, क्या चीज़ें हैं फर्स्ट लॉ में, सेकंड लॉ में क्या चीज़ है, 0th लॉ में क्या चीज़ें हैं, ये एक बार बता देती हूँ मैं। देखो फर्स्ट लॉ जो है, लॉ में क्या बताया गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताया गया। देखो अलग अलग लोगों ने अलग अलग आइडिया दिया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। कुछ ने क्या कहा था, देखो किसी ने कहा था एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डेस्ट्रॉयड, ये बात कही थी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डेस्ट्रॉयड, ठीक है। किसी ने ये कहा, किसी ने क्या कहा कि एनर्जी कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एनर्जी कैन ट्रांसफॉर्म टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है, ये भी पता है हमने। और क्या कहा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, कहा गया कि वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एंड हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। जैसे इसका एग्जांपल अगर दो तो देखो सर्दियों में हमें सर्दी लगती है तो हम क्या करते हैं, अपने हाथों को रगड़ते हैं, है ना, रगड़ते हैं, काम करते हैं तो वहां पे क्या प्रोड्यूस, काम कर रहे हैं, काम की वजह से क्या हो गया, हीट प्रोड्यूस, हाथ गर्म हो जाते हैं, तो क्या कर रहे हैं वहां पे वर्क को कन्वर्ट कर रहे हैं हीट में। साथ में क्या कर सकते हैं, एंड हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, ठीक है, ये कहा गया। और क्या कहा गया, एनर्जी कैन बी कन्वर्ट इनटू मास, ये भी पढ़ा था, कहते हैं, है ना, क्या कहा गया कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मतलब जो फर्स्ट लॉ है हर एक ने अलग अलग वो दिया, इन सब को कोरिलेट करके, इन सब को मिला के क्या दिया गया, फर्स्ट लॉ दिया गया थर्मोडायनेमिक्स का। तो मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मेनली क्या है, कंजर्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं हम, है ना। तो फर्स्ट लॉ, इसीलिए ये क्या है, फर्स्ट लॉ, जिसमें ये सब बातें बताई गई हैं, ठीक है। तो इन सबको अगर मिक्सअप करके एक कोरिलेट करके एक बात कहें तो वो ये सब बातें किस में आती हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आया, उसके बाद सेकंड लॉ की बात आई। सेकंड लॉ में हम क्या पढ़ते हैं,
देखो फर्स्ट लॉ हो गया, ठीक है, फिर क्या आएगा, सेकंड लॉ आएगा। इंट्रोडक्शन पार्ट दे रही हूँ मैं, जो जो हम पढ़ेंगे चीज़ें इस यूनिट में, ठीक है। सेकंड लॉ में क्या बताया गया कि कोई भी जो रिएक्शन है या कोई भी प्रोसेस है वो होगी या नहीं होगी, ठीक है। सेकंड लॉ में ये बताया गया है वेदर दिस इज हैपन और नॉट, दिस इज पॉसिबल और नॉट, कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी। जैसे हम कहते हैं कि भाई क्या होता है, झरने से पानी क्या होता है, ऊपर से नीचे फॉल करता है ना, ऊपर से नीचे गिरता है, तो क्या नीचे से ऊपर पानी जा सकता है ना, नहीं जा सकता। तो ये स्कोप भी किसका है, थर्मोडायनेमिक्स ने ये बताया, ठीक है ना, ठीक है भाई। जैसे चाय की कॉफ़ी की बात कर रहे हैं, गर्म होती है ना, गर्म है, वो ठंडी तो अपने आप हो जाएगी, लेकिन क्या वो उल्टी हो सकती है, अपने आप से गर्म हो सकती है, नहीं, ठीक है। तो ये सब जो है कि कोई भी रिएक्शन जो है होगी या नहीं होगी, फॉरवर्ड होगी या बैकवर्ड होगी, या दोनों होगी या दोनों नहीं होगी, ये सब किसने बताया गया है, सेकेंड लॉ में बताया गया है, ठीक है। फिर एक आया जीरोथ लॉ, है ना। फिर जीरोथ लॉ में क्या बताया गया, इसमें ये बताया गया, इसमें कॉन्सेप्ट आएगा हमारा टेम्परेचर का, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो जीरोथ लॉ में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में मेनली 3 लॉ मेन है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और जीरोथ लॉ, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि ये तो थी इसकी जो है स्कोप, कुछ लिमिटेशन भी है। क्या लिमिटेशन रही है थर्मोडायनेमिक्स की, लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली लिमिटेशन तो ये है कि ये एप्लीकेबल होती है, एप्लीकेबल ओनली टू मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, ठीक है। मैक्रो का देखो 2 वर्ड होते हैं, एक होता है मैक्रो सिस्टम और एक होता है माइक्रो, है ना। मैक्रो बड़ा होता है, ठीक है, और माइक्रो क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो लिमिटेशन क्या है इसकी कि ये एप्लीकेबल है किसके लिए, सिर्फ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए, नॉट टू द माइक्रोस्कोपिक, नॉट टू माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। इसका क्या मतलब है, मैक्रोस्कोपिक क्या है, हमने बात कर दी। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ये एक बीकर ले लिया, ठीक है, ये बीकर है, इसके अंदर क्या भर रखा है मैंने, वाटर, लिक्विड मान लो, वाटर ही मान लो, ठीक है। इसके अंदर मैंने लिक्विड भरा है, लिक्विड भी क्या है आपका, वाटर है, ठीक है भाई। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको हीट दी, इसको हीट अप किया, ठीक है, और हीट भी कितनी दी भाई, मान लो मैंने इसको हीट दी, मैंने कहा मैंने इसको 100 जूल हीट दी, ठीक है, ठीक है भाई। अब इसका क्या मतलब है कि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की स्टडी के लिए एप्लीकेबल है, इसका मतलब है कि ये इसका 100 जूल क्या का मतलब है, हमें ये पता है कि हाँ हमने ये 100 जूल इस कंप्लीट सिस्टम को दी है। इस सिस्टम के अंदर क्या है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, है ना। तो इसका मतलब अब हम ये नहीं बता सकते कि इसके पास कितनी एनर्जी गई है, हमने इसको कितनी हीट दी है, इस सिंगल को कितनी हीट दी है, नहीं, हम इस पूरे सिस्टम की बात करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो जो आपकी थर्मोडायनेमिक्स है वो कंप्लीट सिस्टम के बारे में बताती है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कुछ भी है ना, उनकी सिंगल के बारे में नहीं बताएगा, मतलब हम उसके जो है एटॉमिक लेवल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये मेनली किसके बारे में बताती है, थर्मोडायनेमिक्स मेनली आपको किसके बारे में बताएगी, मेनली बताएगी अगर किसी भी मतलब किसी बॉडी का या किसी सिस्टम का उसका प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में बताएगी, उसकी वॉल्यूम कैसे चेंज हो रही है, उसका टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, किसका, उस पूरी बॉडी का या फिर सिस्टम का, है ना, मेनली सिस्टम के बारे में बताएगी, उसका सिस्टम का प्रेशर, उस सिस्टम की वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर, उसका मास, ठीक है, उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कैसे चेंज हो रहे हैं, तो इन सब के बारे में बताएंगे, उस पूरे सिस्टम के बारे में। किसके बारे में नहीं बताएगी, ये नहीं बताएगी, मतलब लिख लो, थर्मोडायनेमिक डज नॉट गिव, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स नॉट गोज ऑन, किसके ऊपर नहीं जाएगी, नॉट गोज ऑन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है, एटम्स की बात नहीं करेंगे हम, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन हो गया जैसे, ठीक है, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है, तो इन सब के ऊपर नहीं जाएगी। मीन्स हम किसके बारे में डील करेंगे, मीन्स वी डील विद सिस्टम, वी डील विद सिस्टम, हम कंप्लीट किसकी बात करेंगे, एक सिस्टम की बात करेंगे, उसके अंदर कितने एटम हैं, उस एक एटम को कितनी एनर्जी मिली, किस एक मॉलिक्यूल को कितनी, उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब माइक्रो लेवल, उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें, उसके अंदर नहीं जाएंगे हम, उसकी मैक्रो की बात करेंगे, पूरे सिस्टम की एज ए होल बात करेंगे, ठीक है।
अब बात आती है कि भाई हमने क्या कहा कि थर्मोडाइनमिक्स किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, हम किसके ऊपर अप्लाई करेंगे भाई, हम जैसे यूँ कह दें कि तो हमेशा थर्मोडायनेमिक्स को किस पे अप्लाई करेंगे, किसी सिस्टम पे अप्लाई कर रहे हैं, है ना। थर्मोडायनेमिक्स को किस पे अप्लाई कर रहे हैं, सिस्टम। तो सिस्टम क्या है, अगर हम सबसे पहली बात करें तो, है ना, तो सबसे पहली बात है हमारे पास क्या आई कि सिस्टम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए, तो सिस्टम क्या है भाई। अब जैसे मैंने ये कहा है ना, देखो सिस्टम क्या है, जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं पूरे यूनिवर्स में से, वो पोर्शन, वो भाग जिसको हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये पेपर था, ये पूरा पेपर है ना, ये पेपर है, इसके ऊपर मैं सिर्फ इस पोर्शन को ऑब्जर्व कर रही हूँ, इस कंटेनर को ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, इतना वाला, ठीक है। तो आपका सिस्टम क्या होता है, जिस यूनिवर्स के पोर्शन में जिस चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, उसको क्या नाम देते हैं आप, उसका सिस्टम नाम देते हो। सिस्टम क्या होता है, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, the part of universe in which observation are made, observation are made, मतलब जिसकी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं यूनिवर्स के पोर्शन में, जिस पोर्शन की हम, जिस पार्ट की हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसको क्या नाम देते हैं, सिस्टम नाम देते हैं, ठीक है। फिर एक टर्म आती है थर्मोडायनेमिक्स में, सराउंडिंग, ठीक है, ये हम आगे यूज करेंगे, तो अभी पहले ही बेसिक में पढ़ लेते हैं। तो सराउंडिंग क्या होता है भाई, देखो जो हमने चूज कर लिया, सिस्टम के आसपास जो कुछ भी बच गया, ठीक है, जिसका उस पर इंफ्लुएंस पड़ेगा कुछ ना कुछ, वो क्या बनाएगा, आपका सराउंडिंग, ठीक है। तो सराउंडिंग क्या हो गया, रेस्ट ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स को जो रेस्ट ऑफ यूनिवर्स, रेस्ट ऑफ यूनिवर्स का मतलब क्या हो गया, सिस्टम एक्सेप्ट सिस्टम, सिस्टम को छोड़ के, सिस्टम के अलावा जो कुछ भी बच गया, ठीक है, रेस्ट ऑफ यूनिवर्स, वो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। मतलब अब देखो इसका ये भी मतलब नहीं है, अब वो सराउंडिंग किसका मतलब, रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स का मतलब सिस्टम को छोड़ के, तो सिस्टम को छोड़ के का ये मतलब नहीं है कि जैसे हम इंडिया में हैं तो अफ्रीका का इफेक्ट इंडिया पे पड़ रहा है, हमारे उसमें कुछ इफेक्ट नज़र आए, नहीं, उसका जो नियर बाई सराउंड जो होगा पोर्शन, ठीक है। जैसे ये पेपर था, ठीक है, इसमें मैंने इसको सिस्टम माना है ना, तो इसका जो ये जो पोर्शन है आसपास का, ये क्या कहलाएगा, इसकी सराउंडिंग, जहाँ तक इसका इफेक्ट एक दूसरे पे पड़े तो वो क्या कहलाएगी, उसकी सराउंडिंग कहलाएगी, ठीक है। तो मतलब कि नियर बाई जो होता है वो, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक बात आती है बाउंड्री, ठीक है। फिर एक बात क्या आ जाती है आपकी, तीसरी टर्म आ जाती है आपकी कि बाउंड्री क्या होती है। 2-3 टर्म है ये जो यूज होती है, ठीक है। तीसरी क्या आती है आपकी, बाउंड्री क्या होती है ना। तो बाउंड्री देखो भाई क्या होती है आपकी, ये मैंने कहा, ये एक आपने कंटेनर लिया, ठीक है, इस कंटेनर में भी मान लो इसमें क्या है, वाटर है, ठीक है, और मैंने कहा मैं सिर्फ इतने पोर्शन को ऑब्जर्व कर रही हूँ, क्या कहा मैंने, मैं सिर्फ इतने पोर्शन में ऑब्जर्व करूंगी, इतने पोर्शन में क्या चेंजमेंट आ रहा है, तो ये जो इतना पोर्शन जिसको मैं ऑब्जर्व करूंगी, ये तो मेरा क्या बन जाएगा, सिस्टम बन जाएगा। अब सिस्टम के अलावा जो आसपास बच गया वो क्या बन जाएगा, मेरा सराउंडिंग बच जाएगा, बन गया। अब सराउंडिंग, ठीक है, अब देखो सिस्टम भी कहाँ तक, देखो जैसे मैं ये कहूँ मुझे वहाँ तक जाना है, भाई वहाँ तक का क्या मतलब है, कोई फिक्स डिस्टेंस होगी, कोई ना कोई लाइन तो होगी, तुम वहीं तक जाओगे। तो इसका मतलब बाउंड्री क्या है, बाउंड्री जो है आपकी कोई भी एनीथिंग जो क्या करे, सेपरेट करे सिस्टम और सराउंडिंग को, सिस्टम और सराउंडिंग को, देखो यहाँ पे कौन सेपरेट करे, ये बाउंड्री। जैसे मैंने कहा मैं इतना पोर्शन ही स्टडी कर रही हूँ, तो ये जो लाइन है, ये जो एक्सटर्नल लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बाउंड्री को। तो बाउंड्री क्या हो गई, एनीथिंग दैट सेपरेट, anything that separates system and surrounding, that separate system and surrounding, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है आपकी बाउंड्री। अब देखो बाउंड्री जो है वो क्या हो सकती है आपकी, रियल भी हो सकती है, जो दिखे बिल्कुल, इमेजनरी भी हो सकती है, जैसे हम दिमाग में सोच ले, है ना, तो क्या हो सकती है, इमेजनरी भी हो सकती है, आपकी रिजिड हार्ड भी हो सकती है, फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल, जैसे बैलून की बात कर लो, गुब्बारे की, तो गुब्बारे की अगर बात करोगे वो गुब्बारा सिस्टम हो गया, और गुब्बारे का जो आउटर पोर्शन है वो बाउंड्री हो गई, बाहर जो भी है वो क्या हो गया, सराउंडिंग हो गई, है ना। तो वो बाउंड्री कैसी है आपकी, फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो आपकी जो बाउंड्री है वो कैसी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, इमेजनरी भी हो सकती है, ठीक है, रिजिड भी हो सकती है, और आपकी फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, ठीक है भाई। तो ये 3 टर्म हो गई, आगे समझ में, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, और आपकी बाउंड्री क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं एक छोटा सा और है, 3 चीजें आएंगी उसमें भी। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ सिस्टम, क्या पढ़ते हैं उसके बाद हम,
टाइप ऑफ सिस्टम, कि सिस्टम के टाइप कितने होते हैं, है ना। तो देखो 3 टाइप होते हैं आपके, एक आपका होता है ओपन सिस्टम, ठीक है, एक आपका होता है क्लोज्ड सिस्टम, और एक थर्ड आपका होता है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। 3 सिस्टम पढ़ते हैं हम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। देखो किसके बेस पे हम डिफाइन करते हैं कि ये कोई भी जो है ओपन सिस्टम है जो है या फिर आपका क्लोज सिस्टम है, ठीक है। ये हम जो है क्लासिफाई करते हैं कि कोई भी सिस्टम के अंदर मास एक्सचेंज हो रहा है या फिर एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, या फिर दोनों ही हो रहे हैं या दोनों नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो ओपन सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर आपका मास भी एक्सचेंज हो और एनर्जी भी एक्सचेंज हो। ओपन सिस्टम कैसा होगा, जिस सिस्टम के अंदर आपका मास भी एक्सचेंज हो रहा हो, कम ज़्यादा हो रहा हो, और एनर्जी भी कम ज़्यादा हो रही हो। जैसे मान लो एक खुला कप, ओपन कप ऑफ टी है, एग्जाम्पल भी मैं साथ के साथ दे रही हूँ, ओपन कप ऑफ टी, टी या वाटर, हॉट वाटर है ना, ओपन कप ऑफ टी, ये भी मान लो हॉट टी है, ठीक है, ओपन कप है, खुला कप है, ठीक है। तो भैया एक बात बताओ, जब कप खुला है ना, तो उसमें से क्या निकल रही है, भाप निकल रही है ना, गर्म है तो क्या निकलती है, भाप निकलती है, भाप निकलती है मतलब वाटर इवेपोरेट हो रहा है ना कुछ, ठीक है। तो इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, मास कम हो रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे टाइम के साथ देखोगे तो गर्म कॉफी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, तो मतलब हीट भी क्या हो रही है, एनर्जी भी क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, भाई एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है ना। तो इसका मतलब मास भी एक्सचेंज हो रहा है और एनर्जी भी एक्सचेंज, दोनों अगर चीज एक्सचेंज हो रही है तो वो कैसा सिस्टम हो जाएगा, ओपन सिस्टम हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका क्लोज सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम में क्या होता है भाई, आपका क्लोज सिस्टम में ऐसा होता है आपका मास तो एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है, लेकिन क्या होगी, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होगी। क्या होगा, मास एक्सचेंज नहीं होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगी। इसका एग्जांपल सबसे अच्छा आपका जो मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन देखो, जब आप मोबाइल फोन काफी देर किसी से घंटों बातें करते हो फोन पे, है ना, तो क्या फील करते हो कान के पास कि भाई मोबाइल गर्म हो गया, है ना, गर्म हो गया मतलब उसमें हीटअप हो गया, तो एनर्जी का तो एक्सचेंज हो रहा है उसमें, है ना। लेकिन कभी ऐसा देखा है कि फोन बात करते करते हल्का हो गया, भाई पहले वजन ज्यादा था अब फोन में जो है हल्का हो गया, नहीं, तो मतलब क्या नहीं होता, वहां पे मास तो एक्सचेंज नहीं हो रहा सराउंडिंग के साथ, लेकिन एनर्जी तो एक्सचेंज हो रही है ना। तो वो कैसा, किसका एग्जाम्पल है आपका क्लोज सिस्टम का, ठीक है। आइसोलेटेड क्या होता है, जहां पे ना तो आपका मास चेंज हो और ना ही आपके एनर्जी का एक्सचेंज हो, कोई भी चीज एक्सचेंज ना हो। इसका एग्जांपल सबसे अच्छा, थर्मस के अंदर हॉट वाटर इन क्लोज थर्मस, ठीक है। उसके अंदर देखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भाई, थर्मस के अंदर हम चाय कॉफी रखते हैं ना, या फिर गर्म पानी भी रखते हैं सर्दियों में, ताकि देखो उस पर ना तो आपकी भाप निकल पाती है, मतलब पानी गर्म है तो गर्म ही रहता है ना, तो वहां पे ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होता है ना ही आपका मास का एक्सचेंज होता है। तो वो कैसा सिस्टम है आपका, आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है भाई। आ गई बात समझ में, ठीक है, हो गया समझ में, आ गया, ठीक है। तो ये था आपका मेन इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। तो ये तो हमने फर्स्ट लेक्चर में जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट किया है, इसके बाद हम 1 बाय 1 हमारा सिलेबस के टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो आप लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। ओके, थैंक यू।